गुड आफ्टरनून। डेफिनेट इंटीग्रेशन का आज लास्ट लेक्चर है। काफी आपको करा दिया गया है और आज पेपर में भी पढ़ा होगा। मिड फरवरी के बाद ही जाएगी जेई और बोर्ड में अभी आने वाली है आपके डेट शीट, तो आपको पता चल जाएगा। तो लगभग कोर्स पूरा हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। अब आप एक काम करिए, जो मैंने आप लोगों को कराया है मंडे तक, अगले टर्म से मैं आपको एरिया अंडर द कर्व शुरू करूंगा, तो वो जल्दी हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आप मंडे को मुझे एनसीईआरटी के और जो मैंने क्वेश्चन कराए आप उनकी सिस्टमेटिक कॉपी बना के मंडे को मेरे को भेजो। कुछ लोगों ने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, घर पे पता नहीं क्या करते रहते हैं आप लोग। जब कोई सामने आता है तो मैं पूछता हूँ, बोले अभी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, स्टार्ट ही नहीं किया था। ये गलत है। अभी भी आपको जेई में देखिए 2 महीने लगभग एक्स्ट्रा मिल गए आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सिलेबस भी हो जाएगा और उसके बाद ही बोर्ड है, तो आपका डिटेल्स भी हो रहा है, पूरा सिलेबस भी हो रहा है, जेई का भी हो रहा है, बोर्ड का भी हो रहा है। और बोर्ड में तो वैसे भी कम कर दिया गया, लेकिन फिर भी सब सिस्टमेटिक है। यदि आप जेई स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, क्योंकि फरवरी एंड में जाएगा, तो मान के चलना मार्च एंड में बोर्ड होगा, तो आपके पास इस बार सबसे अच्छा टाइम मिला है। बोर्ड में इसलिए टेंशन नहीं है, परसेंटेज सिलेबस कम हो गया, तो आप थोड़ा सिस्टमेटिक करें और प्रैक्टिस करें। और मुझे आप पहले कंफर्म बताएं कि हमने ये कर लिया है। आप मैसेज तो करते हैं, सर ये वीडियो भेज दीजिए, ऐसा कर दीजिए। अभी हमने क्लास अटेंड नहीं कर पाई, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चे अभी लिख ही नहीं रहे। मैं बार बार समझा रहा हूँ, यदि आप एक्यूरेसी नहीं बढ़ाएंगे तो जेई बोर्ड में मार्क्स कम आएंगे, इसलिए आपको कॉपियां भरना पड़ेंगी। चलिए लिखिए क्वेश्चन आप। नोट करिए फर्स्ट क्वेश्चन। Summation of r is vary from 1 to 500. Integration of r minus 1 to r e to the power x minus greatest integer of, ये GIF। आज सब अच्छे क्वेश्चन करेंगे और आज डेफिनेट को लास्ट करेंगे। देखिए हर टॉपिक लगभग मैंने 12, 14, 15 लेक्चर पढ़ाया है। और बेटा 12th के हैं, अभी इस टाइप की प्रॉब्लम है, क्या सामने बुला नहीं सकते, लेकिन आप समझदार हो, आप नहीं करेंगे, घर पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, सोने से क्या हो। कुछ पेरेंट्स की कंप्लेंट आती है कि बच्चे घर पे पढ़ते ही नहीं। कोई छोटे बच्चे थोड़ी है बेटा, आपको इतने डिटेल्स पढ़ा रहे, सिस्टमेटिक पढ़ा रहे और वीडियो भी मिल जाते हैं, फिर भी आप लोग घर पे नहीं कर रहे। कभी पूछो, अभी हम ये सब्जेक्ट पढ़े थे, फिर दूसरा पढ़ रहे थे, तीनों पर बराबर ध्यान देना है। चलिए बेटा, ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है। समीशन ऑफ आर इज वेरी फ्रॉम 1 to 500। अब आपको इस क्वेश्चन में ऐसा सोचना है, स्टार्ट कैसे करें। समीशन भी है, इंटीग्रेशन भी है। देखिए ए वेरी हो रहा है, तो मैं आपको हिंट करूं, 1 रखेंगे तो 0 से 1 आएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और 2 रखेंगे तो 1 से 2 आएगा। पहले समझिए आप लोग, यही आएगा बेटा। अगला 3 रखेंगे तो 2 से 3, लास्ट में 500 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 499 to 500 आएगा। ये क्लियर। मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर एक फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ डी डी टी। सेकेंड प्रॉपर्टी थे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और थर्ड प्रॉपर्टी थी ब्रेकिंग प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी, और सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। ये क्लियर। जो भी ब्रेक करना है, इसके बाद मैंने इसकी जनरल प्रॉपर्टी लिखाई थी, ए टू सी बार एक जनरल प्रॉपर्टी लिखाई थी इसकी, ए टू सी वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सी वन सी टू ये लिखाई थी। पहले समझिए,
ये क्लियर? तो यहां ध्यान समझिए इस प्रॉपर्टी में, और C1 C2 CN लाइज बिटवीन ए एंड बी। ये क्लियर? तो आप ध्यान से राइट टू लेफ्ट चलिए, इस प्रॉपर्टी में वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है वाली जनरल प्रॉपर्टी। ये फंक्शन सब में सेम है। ये देखिए एफ ऑफ एक्स डीएक्स है, तो इसको ये कैंसिल होते चलते हैं, सब रिड्यूस होके लेफ्ट राइट। अभी तक अपन ने लेफ्ट टू राइट यूज की प्रॉपर्टी, इस क्वेश्चन में राइट टू लेफ्ट। तो आप देखिए 1 कैंसिल होगा तो 2, फिर 2, फंक्शन सेम है, तो ये सीधा सीधा 0 टू, ये क्या आ रहा है, ए टू बी। ए टू बी कितना है बेटा, ये देख रहे हैं ना, ए टू C1, ये तो आएगा 0, लास्ट में क्या आएगा बी, मतलब 500, और ई टू दी पावर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये क्लियर है? ये नोट कर लीजिए फिर आगे डिस्कस। अब तो सिंपल है, ये एक्स माइनस, चलिए इतना नोट करें फिर आगे प्रॉपर्टी लिखिए साइड में। ये क्लियर बेटा? कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? प्रॉपर्टी नंबर 3, ब्रेकिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जरूर लिखिए साइड में। हो गया? नोट हो गया? प्रॉपर्टी नोट हो गई बेटा? देखिए आप लोग, ये 0 to 500 एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये आपको मालूम है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट इज ए पीरियोडिक फंक्शन, पीरियड इज 1। तो 5 0 to NT प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, मालूम है ना, तो 0 to 1 बचेगा। ये क्लियर है? ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी 0 to NT, ये नोट करें। बस इस फंक्शन का दी पीरियड मालूम है, 0 to NT, टी कितना है 1, टी क्या होता है, पीरियड ऑफ फंक्शन, तो मैंने आपको बता चुका हूं ये, तो n बाहर आ जाए। अब 0 से 1 में, ये क्लियर है, 0 से 1 में ये क्या देगा जी, ये 0 देगा। तो 500 0 to 1 e to the power x dx, e माइनस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर है 500 इंटू ई माइनस 1। इसमें क्वेश्चन में समझ गए, पहले क्या किया, ब्रेकिंग प्रॉपर्टी यूज किया, समेशन साइन, उसके बाद राइट टू लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज की गई है। तो क्वेश्चन कॉम्पैक्ट फॉर्म में 0 to 500 e to the power x minus greatest integer x minus greatest integer x is a periodic function, period is 1, तो ये प्रॉपर्टी यूज की गई है। 500 बार 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 0, इंटीग्रेट कर ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्लियर है? नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको एक दो प्रॉपर्टी लिखा दूं, लास्ट टाइम मैं आपको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स,
माइनस बी टू माइनस ए एफ ऑफ माइनस ए, ये नोट करें। मैं इसको प्रूव कर दूं बहुत अच्छा है, कहीं कहीं लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। मैं 2-3 प्रॉपर्टी आपको आज करा दूं, लास्ट टाइम मैं समझा के गया था, प्रूफ भी कर दूं। देखो बेटा, ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ध्यान रखे, लर्न भी करना है। ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ये बोलती माइनस बी टू माइनस ए एफ ऑफ माइनस ए। प्रूफ देखिए, ए टू बी प्रूफ बहुत सिंपल है। अभी मैं ऑड और इवन चेक करना करा दूं इंटीग्रेशन का, ध्यान सुनना। इसमें बेटा x इक्वल टू माइनस टी रख रहा हूं, तो dx क्या आएगा, माइनस टी। ये क्लियर? तो x की जगह माइनस टी। अब देखिए व्हेन x इक्वल टू a, तो t इक्वल टू क्या आएगा, माइनस। x इक्वल टू v, देन t इक्वल टू माइनस v। तो आप देखिए i इक्वल टू a की जगह क्या आ गया, माइनस ए टू माइनस बी, और एफ ऑफ माइनस टी, और ये dt क्या आ गया, माइनस dt। माइनस ये dt, ये क्लियर है? अब माइनस साइन चेंज कर दो, लोअर अपर लिमिट चेंज हो जाएगी बेटा, तो माइनस बी टू माइनस ए। और इसमें क्या यूज करूं, ये तो क्लियर लिमिट आ गई बेटा। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलती है, प्रॉपर्टी फर्स्ट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी। तो वापस मैंने यहाँ टी की जगह एक्स, तो माइनस बी टू माइनस ए, ये प्रूफ हो गई। ये लेके चले थे ए टू बी एफ, इसमें क्या रखा है, एक्स की जगह माइनस एक्स माइनस टी, तो dx क्या आ गया, माइनस dt। लिमिट क्या होगी, माइनस ए टू माइनस बी। लेकिन ये तो एफ ऑफ माइनस टी माइनस dt, लिमिट चेंज हो जाएगी माइनस साइन के साथ, माइनस हटाएंगे तो फिर माइनस बी टू। यही रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 2-3। हो गया बेटा? हो गया? इस पर क्वेश्चन देखिए, नोट होगी प्रॉपर्टी, देखिए क्वेश्चन। मैं आपको अभी 2-3 प्रॉपर्टी और कराऊंगा, आज लास्ट करेंगे इसको। क्वेश्चन है बेटा -π/3 से -π/3 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 की पावर 2n। ध्यान समझना पहले, क्वेश्चन तो वैसे भी हो जाएगा लेकिन बहुत जगह यूज होगी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बेटा। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी अभी ऑड और इवन को और चेक कराता हूं, तो इसमें ध्यान से देखिए, ये दोनों नेगेटिव है, तो ये माइनस बी टू माइनस है, इसके इक्वल क्या आएगा, ए टू बी। तो ये दोनों लिमिट नेगेटिव है तो प्लस हो जाएंगे यूजिंग यूजिंग रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज। और यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस है। तो एक तो सबसे पहले लिमिट बदलती है, माइनस बी टू माइनस ए, तो यहाँ ए टू बी आएगा और प्लस साइन। और dx क्या आएगा, dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये माइनस। क्लियर, यूजिंग रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, ये अपन कर चुके थे। 10 माइनस थीटा माइनस, लेकिन 2n के साथ इवन पावर, तो प्लस करेगा। अब ध्यान समझिए, π/6 से π/3 dx डिवाइडेड बाई साइन अपॉन कॉस, ये इक्वेशन 1।
इसमें इसके बाद क्या लगा दीजिए, यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, यूजिंग किंग प्रॉपर्टी। पाई बाई 6 से पाई बाई 3 और a प्लस भी 90 आएगा। पाई बाई 6 से पाई बाई 3 cos 90 माइनस थीटा क्या आएगा, साइन। ये क्लियर है बेटा? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ये तो कर चुके हैं अपन, तो 2i ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो क्या आएगा, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 dx आएगा, और x आएगा पाई बाई 6 से पाई बाई 3, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, तो पाई बाई 6। ये ध्यान रखना है, ये 2i ये गलती यही होता है, तो आंसर इज पाई बाई 12। और वैसे भी बताया था, यदि आपको ऐसा लग रहा है किंग प्रॉपर्टी यूज अपर माइनस लोअर डिवाइड बाई 2, अपर माइनस लोअर 60 माइनस 30 30 डिवाइड बाई 2 पाई बाई 12 मान। इस क्वेश्चन में पहले मैंने क्या लगाया, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, फिर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, फिर क्या करा है, यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, इक्वेशन एडिंग 1 एंड 2। हो गया बेटा, नोट हो गया? क्लियर? चलिए क्वेश्चन हो गया नो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला, सपोज एफ ए such that f of minus x equal to minus f of x for every real x and 0 to 1 f of x dx equal to 5, numerical type, then find the value of minus 1 to 0 f of t dt। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। माइनस, सही, क्या लगाया, रिफ्लेक्शन। देखिए बेटा इसमें ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए, क्या यूज करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, इसका भी यूज होना है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसका कैसे यूज करेंगे, एक इंफॉर्मेशन ये भी दी गई, इसका भी यूज करना है, और आंसर तो दिए 0 10 5 माइनस 5। तो मैं आपको थोड़ा हिंट कर दूं, एक लाइन का था, इस टाइप का जेई में कंफर्म आता हर साल, मेंस एंड एडवांस। तो अभी अभी नोट हो गया बेटा क्वेश्चन, अभी आपने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या थी,
इधर देखिए, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ए माइनस बी टू माइनस, यही थी रिफ्लेक्शन। यहां मैं रिफ्लेक्शन यूज कर रहा हूं, तो एक तो बेटा लिमिट बदलती है, मतलब यहाँ राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट नहीं है, राइट टू लेफ्ट। यहाँ रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या होगा, पहले तो लिमिट बदल जाएंगे और दोनों के साइन बदलेंगे, दोनों के, और यह टी की जगह क्या आएगा, माइनस। टी की जगह क्या आएगा, यूजिंग रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ये क्लियर, इसमें किसी को डाउट? अब यहां देखिए एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू क्या है, माइनस एफ ऑफ टी। ये गिवन इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, तो माइनस 0 से 1, और इसकी वैल्यू ये थी, इसको चाहे तो 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डीएक्स लिख सकते, और इसकी वैल्यू क्या दी गई है, तो आंसर इज -5। देखिए सभी क्वेश्चन में ही गिवन है, ये गिवन कंडीशन, गिवन इंफॉर्मेशन है, सेकंड इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है, इसकी वैल्यू। इसमें सबसे पहले मैंने क्या लगाई, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, क्या लगाई, और फिर दोनों का यूज कर लिया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करिए। हो गया? हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी दो और करा दूं आपको। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्लियर है, मैंने आपको दो क्वेश्चन भी कराए अच्छे। अब मेंस में यदि आपको ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी मालूम है, मैं आपको आज 5 मिनट समझाऊंगा, अभी बाद में। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी और प्रूफ कर दूं। इफ एफ ऑफ टी इज एन ऑड फंक्शन, then phi of x a to x f of t dt is an even function। ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करते हैं बेटा इसको। हो गया नो? अब देखिए इसका प्रूफ भी बता दूं, वैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दूं। एफ ऑफ टी कैसा है, ऑड, और इंटीग्रेशन कर रहा है एफ ऑफ टी का, जैसे बेटा एक्स क्यू, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो एक बात याद रखना, कोई ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहा है तो इवन आता है, और इवन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑड आएगा, लेकिन ऑड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इवन आएगा, और इवन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑड आएगा। तो ये दोनों जरूरत पड़ सकती है, ध्यान रखना। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, वैसे प्रूफ कर रहा हूं मैं इसको, तो इवन फंक्शन है, क्योंकि ऑड का इंटीग्रेशन करेंगे तो इवन, और इवन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑड, ऑड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इवन, और इवन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑड। इतना क्लियर? प्रूफ देखिए आप, ये मैं प्रूफ भी कर दूं क्योंकि अपने काम आएगा। ये देखिए, इसमें x की जगह -x रख रहा हूं, क्योंकि इवन के लिए फाई ऑफ -x प्रूफ बताना है, इवन है, इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, फाई ऑफ x, x की जगह -x, ध्यान रखना बेटा, यहाँ dx नहीं है dt है, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ये बदलेगा। ये क्लियर है? अब इसमें मैं यूजिंग रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, फिर एक बार यूज कर रहा हूं। यही है बेटा रिफ्लेक्शन, ए टू बी तो माइनस बी टू माइनस है,
या यूज कर रहा हूं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। तो पहले तो मैंने बोला लोअर की दोनों लिमिट इंटरचेंज होती, या साइन बाहर नहीं आता, और इन दोनों के साइन चेंज होते, तो ये चेंज होंगे, तो a2 ये क्या हो जाएगा x2 माइनस और f ऑफ माइनस टी डी यूजिंग रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, दोनों के साइन चेंज। राइट टू लेफ्ट देखिए, दोनों नेगेटिव थे तो पॉजिटिव, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था, इसको यदि यूज करें माइनस, तो ये दोनों माइनस हो गए, तो इधर आगे क्या हो जाएंगे दोनों प्लस, तो अंदर तो माइनस ही रहेगा, तो x2 माइनस और ये f ऑफ माइनस टी डी। इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन में क्या बोला है, f ऑफ t इज एट, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, ऑड फंक्शन है, तो f ऑफ माइनस टी इक्वल टू माइनस f ऑफ टी, तो f ऑफ माइनस टी की जगह माइनस रख रहा हूं। प्रूफ क्या करना था, इवन। चलिए एक मिनट, ये क्या आ गया था, हाँ इसको ब्रेक कर लें, ऑड है अभी देखते हैं, ये क्लियर बेटा, इसको मुझे a2x f ऑफ t प्रूफ करना है, ये क्लियर है। तो ध्यान सुनिए, इसको लिमिट ब्रेक कर रहा हूं, मतलब ब्रेकिंग लिमिट यूज कर रहा हूं, तो x2a और f ऑफ माइनस टी डी और प्लस a2 माइनस f ऑफ माइनस टी। अब ध्यान सुनिए, इसमें देखिए बेटा, ये क्लियर है, इसको लिमिट ब्रेक कर लिया, कोई प्रॉब्लम, और f ऑफ माइनस टी के f ऑफ टी कैसा ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन है, तो इसमें तो माइनस f ऑफ टी, मैं माइनस और एक ला दूं तो माइनस a2a, यही आएगा। और इसमें ये माइनस चेंज करो, a2x f ऑफ टी dt और प्लस क्या हो गया f ऑफ माइनस टी इक्वल टू माइनस, तो ये आ गया माइनस a2a f ऑफ टी dt, और इसकी वैल्यू क्या आ गई जीरो, क्योंकि ये कैसे लिमिट माइनस a2a ऑड फंक्शन है, तो इसकी यूजिंग प्रॉपर्टी क्लियर है, ये जीरो, तो ये प्रूफ हो गया a2x f ऑफ टी dt, और ये किसके इक्वल है, फाई ऑफ, किसके इक्वल है, तो फाई ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, तो फाई ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, यही प्रूव करना था। इसको देखिए यार, लिमिट में पहले एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, फिर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यूज की, फिर ब्रेकिंग प्रॉपर्टी यूज की, फिर इसका यूज किया गया एफ ऑफ टी ऑड फंक्शन एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ टी, दोनों की जगह चेंज कर दिया, तो ये लोअर लिमिट तो माइनस साइन बाहर है, तो लोअर टू अपर चेंज हो गई, एफ ऑफ माइनस प्लस हो गया, और एक कैसा फंक्शन था ऑड, लिमिट क्या थी माइनस, क्या हो गई जीरो, तो ये प्रूफ हो गया। हो गया बेटा, ये क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, हो गया, नोट हो गया। एक इस पे एग्जांपल करूं, फिर एक इवन वाली प्रॉपर्टी हो, तो प्रॉपर्टी कंप्लीट, नोट हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट करिए। हो गया बेटा, चलिए
एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको इस प्रॉपर्टी का यूज आ जाएगा। लिखिए इस क्वेश्चन को, प्रूव दैट कैपिटल एफ ऑफ एक्स 0 to x log of 1 minus t upon 1 plus t, ये dt is an even function, ये नोट कर। अब देखिए वैसे तो आसान नहीं है मुझे ये बताना ये फंक्शन इवन, तो इस क्वेश्चन को देखिए, प्रॉपर्टी का यूज देखिए। आपको मैं इसको स्मॉल एफ ऑफ टी लेता हूं, देखिए आप लोग, यदि मैं इसको एफ ऑफ टी को ऑड बता दूं, देखिए ऑफ एफ टी इज ऑड, एफ ऑफ टी ऑड था तो इंटीग्रेशन क्या था, ए टू एक्स इवन था, तो मतलब 5। तो मैं इसको ऑड यदि प्रूफ कर दूं तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए प्रॉपर्टी। तो ये देखिए एफ ऑफ टी ले रहा हूं स्मॉल, लॉग ऑफ 1 माइनस टी, टी की जगह माइनस टी, ये माइनस आ गई तो क्लियर है, एम की बार रिवर्स कर दिए तो माइनस, ये माइनस एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी क्या आ गया, इज एन ऑड फंक्शन। तो इसको मैंने एफ ऑफ टी लिया था, स्मॉल एफ ऑफ टी। तो आप ध्यान देखिए आप लोग, एफ ऑफ एक्स 0 to x और एफ ऑफ टी ये लिया था, और ये कैसा है, ऑड, ये कैसा है, ये प्रूफ कर दिया, ये ऑड था तो ये कैसा होगा, और प्रूफ आपको करना हो, ये तो मैंने ऑड बता दिया, तो इसके बाद क्या करना है, x की जगह माइनस एक्स, फिर क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, क्या यूज करेंगे, ये मैंने आपको यही तो लिखा था, ये ऑड था तो फाई ऑफ एक्स ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी क्या था, इवन, प्रूफ किया था मैंने अभी, यही तो प्रॉपर्टीज प्रूफ की। तो इसमें मैंने, उसने ये बोला ये प्रूफ करिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स इवन है, और कुछ भी नहीं बोला, तो मैंने इसको उठाया एफ ऑफ टी को, इसको यदि ऑड बता दूं, प्रूफ कर दूं, तो कंफर्म एफ ऑफ एक्स इवन, तो ये नोट कर लो। हो गया बेटा, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बस एक और इवन वाली बताऊंगा, प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ाया आज, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज, और एफ ऑफ टी ऑड है तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स एफ ऑफ टी इवन है, और एफ ऑफ टी इवन होगी, अभी प्रूफ बता रहा हूं ऑड की। और ये याद रखना, ऑड का इंटीग्रेशन करेंगे तो इवन, इवन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑड, ऑड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इवन, और इवन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑड। हो गया, एक और लिखिए प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी लास्ट, if f of t is an even function, then phi of x 0 to x f of t dt is an odd function, ये नोट करें। ये तो वैसे ही क्लियर है, ए इवन था, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑड आएगा, ऑड ही प्रूफ करना, प्रूफ भी बता रहा हूं। हो गया बेटा, क्वेश्चन नोट हो गया, इसका प्रूफ, इस पे एक दो क्वेश्चन कराते हैं। वाली फॉर्मूला करा दिया तुमने, चलिए देखिए, इसमें मैंने आपसे बोला था पहले x की जगह क्या रखिए, माइनस एक्स रिप्लेस करिए, तो फाई ऑफ माइनस एक्स प्रूव कर रहा हूं इस प्रॉपर्टी,
एफ ऑफ टी डी टी यूजिंग रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। अब डायरेक्ट अब लिखूंगा नहीं, एक तो दोनों में लिमिट चेंज होती है, रिफ्लेक्शन राइट टू लेफ्ट, तो ये क्या आएगी x टू 0, दोनों साइन चेंज। ये क्लियर है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल टू माइनस बी टू माइनस ए एफ ऑफ माइनस एक्स डीएक्स, ये क्लियर रिफ्लेक्शन। और यहाँ मतलब कुल मिला के या तो लेफ्ट टू राइट जाइए तो भी तीनों के साइन बदलेंगे, दोनों लिमिट और फंक्शन, या राइट टू लेफ्ट जाइए तो भी साइन चाहिए, तो एफ ऑफ माइनस टी। अब ध्यान से समझिए आप लोग, एफ ऑफ टी कैसा है, इवन है, तो एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ टी होगा। तो एफ ऑफ माइनस टी रिप्लेसिंग बाई एफ ऑफ टी डी टी, ये क्लियर है। और ये क्या बताना, लिमिट चेंज कर दीजिए, माइनस 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, तो ये क्या आ गया माइनस फाइव ऑफ एक्स, और फाइव ऑफ एक्स तो क्या होगा, इज एन ऑड फंक्शन, ये प्रूफ, यही तो बताना था, ये इवन है तो फाइव ऑफ एक्स ऑड प्रूफ करना था, यानी ऑड क्या होता है, फाइव ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, ये क्लियर है बेटा, मैंने रिफ्लेक्शन का प्रूफ बता दिया, रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन बता दिए, वो आएगा एफ ऑफ एक्स वाला रिफ्लेक्शन में जो आंसर माइनस फाइव था। तो क्वेश्चन कराने से पहले 5 मिनट आपको समझा दूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि मिड फरवरी या फरवरी एंड में होगी जेई, तो क्लास 11 के इलेवन ट्वेल्थ तो आप देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, आपको बता दूं जेई मेंस के लिए टॉपिक, मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, पीएनसी, बीटी। मतलब आप 12th में कैलकुलस तो पूरा ही करना है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, 3D, ये हाई वेटेज बता। इसके बाद मैं आपको एसओटी 11th में करा रहा हूं, आईटीएफ करा चुका हूं, और एडवांस के लिए मैं आपको कैलकुलस तो पूरा ही करना, हमेशा चलता रहे, कैलकुलस से लगभग 10 क्वेश्चन तो मेंस में आएंगे और 12-15 के लगभग एडवांस में आएंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जिन बच्चों को इंटरेस्ट है कि मुझे देना है या पुराने यहाँ के बच्चे हैं, तो अभी आप 11th के ये वीडियो भी देख सकते, कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, सीक्वेंस एंड चल रहा है, एक आध हफ्ते बाद ये 2 टॉपिक शुरू करने वाला हूं, और सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चल रहा है, पीएनसी बीटी, और क्वाड्रेटिक तो मैं ऑफलाइन में ही पढ़ाऊंगा, यहाँ पीएनसी बीटी, ये 8-10 दिन में शुरू हो जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, 11th के लेक्चर भी अटेंड करो, ये टॉपिक है, इससे मेंस में आपको बता दूं, और जेई एड कैलकुलस से लगभग डिटरमिनेंट है, हाई वेटेज है, इजी है, 3D भी इजी। मैंने आपको कुछ टॉपिक ऐसे बताए जो इजी है, कुछ टफ बताए, जैसे ये दोनों इजी हैं, जैसे अब मैं आपको एडवांस के लिए बता दूं, एडवांस में बेटा एक तो कैलकुलस तो करना ही है, ये तो पढ़ते रहो साल भर, इसमें तो 36 में से लगभग दोनों पेपर, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, और इसमें 18 क्वेश्चन आते हैं, उसमें कैलकुलस के लगभग 36 में से 15 आते हैं, और सीक्वेंस एंड सीरीज डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, थ्री कैलकुलस से लगभग 12 से 14 क्वेश्चन 3
इससे भी 3 और इससे 2, तो 12, 15, 18, 2, 20 हो गए। और 2019 में डिटरमिनेटराइज से लगभग 6-7 क्वेश्चन थे एडवांस। ये इजी है, ये भी इजी है, ये दोनों टॉपिक लेंदी है लेकिन इजी है, ये भी इजी है। तो आप यदि ध्यान से देखें, सभी को बोल रहा हूं, 11th का एक टॉपिक बोला है, इसको मैं पढ़ाऊंगा। इसकी आप जब तक जो आपने स्कूल में पढ़ा है प्रॉपर्टी, इनवर्स निकालना, इसकी प्रॉपर्टी याद कर लेना, हर बुक में दी गई। इसको मैं कराऊंगा इन दोनों को, कैलकुलस के बाद इसको कराऊंगा पहले, फिर इसको। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, एक प्रिंट लगा लीजिए। मतलब ये कैलकुलस के लिए इसको भी पढ़ना है और इसको भी, तो ये आप साथ में करना। ये जो दो टॉपिक जो मैंने लिखे हैं 3, इनको ऐसा करना, ये जो एडवांस के लिए मेंस में भी करो, बोर्ड में भी करो और एडवांस के लिए भी करो। ये अधिकतर है, बस एक टॉपिक 11th का बताया मैंने, बाकी सारे 12th के। तो एक टॉपिक पढ़ने में हर्ज नहीं, इसका डिटेल्स पढ़ो, जो मेरे लेक्चर में पढ़ा रहा हूं उसमें भी। जो पुराने बच्चे हैं उससे कई 10 टाइम्स ऊपर चल रहा है। जो पुराने बच्चे लास्ट ईयर के 11th के हैं, हर टॉपिक आप कॉम्प्लेक्स देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज देखिए, एसओटी देखिए, 10 टाइम्स ऊपर है। तो आप ध्यान से, मैंने 12th के ही बताया, इसमें लगभग कितने भी 20 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको बोला साल भर पढ़ना है। इस बार फरवरी एंड में नोटिफिकेशन आएगा, वो मई में जाएगी दूसरी वाली, और जून में जाएगी एडवांस। और एग्जाम तो होंगे, वो सब आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। आएगी वैक्सीन, दिसंबर में नहीं आएगी तो जनवरी में आएगी, जनवरी में नहीं आएगी तो फरवरी में आएगी, आएगी जरूर। इसलिए एग्जाम आप टाइम पे होंगे, आने वाला समय सब सही है। इसलिए मान के चलना, आपका जो कॉलेज है वो जुलाई में ही लगेगा। जो पहले चलते थे जुलाई से स्टार्ट होते थे फर्स्ट ईयर, तो सब कुछ टाइम पे ही होगा। तो एक तो मन से ये हटा दे कि एग्जाम नहीं होंगे, सारे एग्जाम होंगे। जो सिलेबस आपको परसेंटेज बनाने का मौका है, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैंने आप लोगों को, जो पुराने बच्चे हैं या जो पढ़ रखे हैं, पढ़ रहे हैं, तो 11th के फिर कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे पूरी, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एडवांस के लिए 4 टॉपिक पे अंडरलाइन कर, पूरा कैलकुलस होगा, टॉपिक तो नहीं है 4, ये तो बहुत बड़ा पार्ट है 12th का, ये तो लगभग 75% 12th ही हो गया। तो ये नोट कर लें आप लोग। तो जैसे कैलकुलस पढ़ रहे हैं, अब मैं एरिया पढ़ाऊंगा, तो इसको साथ में डिटेल्स पढ़ें। और इसकी यदि आप कर सकते हैं तो ये वीडियो की हेल्प लीजिए, या पुराने बच्चे जो हैं उनको रिवाइज कर। ये क्लास 11th के टॉपिक हैं और एक 12th के टॉपिक। ये प्योर एडवांस, मतलब मेरा पर्पज ये है कि ये जो टॉपिक है उनको ऐसा पढ़ना कि साथ में एडवांस के भी हों। खूब मेहनत करिए, कैलकुलस में सिंगेज करिए। तो ये आपको लगभग 20 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो ये 12th के ही है। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लगभग 14-15 लेक्चर होंगे, डेफिनेट काफी पढ़ा है। अब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करना है आपको। तो 20 क्वेश्चन बता दिए, बाकी ऐसा नहीं है जो भी टॉपिक आप ये पढ़ेंगे, लेकिन एक दिमाग में फिट कर लो, मुझे पहले ये अच्छे, ये तीनों इजी है। और तीनों इजी से कितने आते हैं, 7-8 क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है, लेंदी है। जैसे आप कैलकुलस में देख रहे हैं ना, जैसे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लग गई, ऑड इवन लग गई, आपको नहीं आती तो नहीं बना पाओगे कुछ। तो ये नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये फ्रंट पेज पे लिखो बेटा, पीछे मत लिखिए, पहले पेज पे लिखिए। आप भी पहले पेज पे लिखिए और डेट डालिए आज की। हाँ यही लिखिए, ये जेई मेन, फिर जेई एडवांस।
आ गए बेटा, नोट हो गए, ये स्क्रीनशॉट ले लिया। और 15 दिसंबर के बाद फॉर्म आना शुरू हो जाएंगे भाई, 15 को भी आ सकते हैं, 21 के लगभग आएंगे, और 30 दिसंबर को एनडीए के फॉर्म आ रहे हैं, और वो सभी को फॉर्म बनना है, उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। तो 30 दिसंबर को एनडीए के फॉर्म आ रहा है, वो तो फिक्स है, और जेई की भी लगभग 15 से 20 के बीच में लगभग आना चाहिए फॉर्म। तो ध्यान रखना, बार बार रिपीट कर रहा हूं, और टाइम पे ही फॉर्म भर देना, पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना क्या क्या लग रहा है। तो नोट कर लिया आप लोगों ने। तो अब इस चीजों पे फोकस करना है, जैसे मैंने बोला कैलकुलस चल रहा, एरिया चलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके यहाँ तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत कम थी, बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे, और इसके बाद ए और डी बचा है, टेंजेंट नॉर्मल इंक्लिन डिग्री मैक्सिमम हुआ। फिर मैं उसके बाद इसको पढ़ाऊंगा, पहले 3D फिर डेटा मैट्रिक्स, पहले 3D वेक्टर कंप्लीट करूंगा, उसके बाद डेटा मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेटा ये आई वेटेज है। हो गया नोट। पुराने बच्चे 11th के सारे टॉपिक कॉपियों से रिवाइज करें, कोऑर्डिनेट भी रिवाइज करें 2D, ऐसा कुछ नहीं बोला कि नहीं करना उसको, कोऑर्डिनेट भी करना है। टिग्नो तो साल भर ही पढ़ते रहो, जैसे कैलकुलस पढ़ते ना, कैलकुलस हाई वेटेज है, लेकिन टिग्नो सब जगह लगती है। मैंने आईटीएफ आपके यहाँ खूब पढ़ाया, 15 लेक्चर पढ़ाया था, एक आईटीएफ से कंफर्म आता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन अभी की देख सकते हैं, पुराना भी, जो पुराने बच्चे हैं, और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल अभी पढ़ा रहा हूं। अब इनका आप प्लान बना लें कि आपके पास लगभग आज से 3 महीने बाद जेईई है, तो मैं तो करा दूंगा ये सब सिलेबस, ये लगभग एक आध महीने का बच्चा कैलकुलस, और इसके बाद 3D है, वेक्टर और डेटा मैट्रिक्स, 100% लगभग हो सकता पूरा हो जाए सिलेबस, और इतना डेप्थ में पढ़ रहा है इसलिए। पहले बेटा जनवरी में होती तो कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि जनवरी में तो आएगी अगले महीने, तो अपने सिलेबस नहीं। आप अब बोर्ड भी अप्रैल में ही है, इससे पहले होना नहीं, मार्च एंड में, अप्रैल फर्स्ट वीक, मार्च एंड में होगी, अप्रैल फर्स्ट वीक, जो चांसेज हैं, तो मुझे कंफर्म नहीं पता कि यही होंगे, लेकिन कुल मिला के ये है कि आप जेई की तैयारी फरवरी में कर लोगे, तो बोर्ड की भी हो गई। बोर्ड में वैसे भी 30% सिलेबस रिड्यूस है, मार्च फरवरी एंड में इसको दो, और मार्च में बोर्ड होंगे, मार्च एंड में, अप्रैल में 18 अप्रैल को एनडीए दो, फिर मई में मेंस दो, फिर एडवांस। लेकिन आपको टाइम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, कुछ बच्चे अब, और लिख लिख के देखिए, नोट्स अच्छे से बनाइए। जो टॉपिक अब जैसे एरिया पढ़ाऊंगा अगले टर्म से, तो उसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ही एरिया निकलेंगे। एरिया बाउंडेड, तो आपको बाउंड्री सीखना पड़ेगी, बिना अनबाउंडेड का नहीं निकलता है एरिया। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, नोट करिए। प्रूव दैट f of x equal to 0 to x t upon e to the power t minus 1 plus t by 2 plus 1 dt is an odd function। इसको प्रूव करना ऑड। आराम से नोट कर, ये कई जगह मिलेगा बेटा ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब एफ ऑफ एक्स को मुझे ऑड प्रूव करना है, तो ये अंदर वाला, अभी अभी प्रॉपर्टी बताइए, अंदर वाला क्या होना, इवन। अंदर वाला क्या प्रूव करना, अंदर वाला यदि इवन प्रूव कर दूं, एफ ऑफ टी के एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। देखिए मैं करता हूं, हो गया नोट। इधर देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एफ ऑफ टी ले रहा हूं, तो t अपॉन ई टू दी पावर t माइनस 1, इसमें t की जगह माइनस टी, एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू एफ ऑफ टी बताना, ये क्लियर है। एफ ऑफ टी क्या, एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू एफ ऑफ टी। अब ध्यान सुनना बेटा, ये तो क्लियर, एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू क्या बताना है, इवन। अब ध्यान सुनिए, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार मिलेगा। तो बेटा 1 अपॉन ई की पावर टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू दी पावर टी, यही आएगा।
हाँ ये माइनस टी होगा, टी की जगह माइनस टी रखा तो ये माइनस टी होगा। ये क्लियर? तो माइनस का यहाँ मल्टीपल कर दो, तो एफ ऑफ माइनस टी क्या आएगा बेटा, टी ई टू दी पावर टी डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर टी माइनस वन माइनस टी बाई टू प्लस वन। कुछ नहीं करा, टी की जगह माइनस टी रखा, ये माइनस और ये माइनस, ये वन अपॉन ई की पावर टी, ई की पावर टी ऊपर, ये माइनस का यहाँ मल्टीपल कर दिया, तो वन माइनस क्या हो जाएगा, ई की पावर टी माइनस वन। इतना क्लियर है? अब देखिए मुझे तो ये चाहिए ना इवन प्रूफ करना, तो वापस यही चाहिए, वापस यही चाहिए ना इवन प्रूफ करना। तो यहाँ इसको अब ई की पावर टी एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ देखिए ई की पावर टी माइनस वन, वन एट वन सब्ट्रैक्ट, इसको सेपरेट करेंगे तो ये टी आएगा, ये देखो बेटा वन अपॉन ई टू दी पावर टी माइनस वन प्लस टी बाई टू प्लस वन, ये वापस आ गया। देखिए अब ये मल्टीपल करेंगे ना तो टी आएगा, ये सेपरेट करेंगे तो टी आया, और ये पूरा मल्टीपल है बेटा, और प्लस टी अपॉन दिस, तो टी माइनस टी बाई टू क्या होगा, प्लस टी बाई टू दिस, तो ये किसके इक्वल आ गया, एफ। तो ये कैसा फंक्शन प्रूव कर रही है, इवन, ये इवन है ये वाला, तो ये कैसा होगा, ऑड। अभी प्रॉपर्टी का यूज करा ना बेटा अपन ने, प्रूफ किया था, आगे तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी अभी प्रूफ किया था ना ये प्रॉपर्टी यूज करके, जीरो टू एक्स और एफ ऑफ टी, उसको क्या लिया था ऊपर, इवन, ये प्रूफ करके दिखाया था मैंने, ऑड है। एक बार और रिपीट, यहाँ टी की जगह माइनस टी रखा, ये माइनस साइन का नीचे मल्टीपल किया, वन एट वन सब्ट्रैक्ट किया, ये टी का मल्टीपल ई की पार्टी में, और सेपरेट किया है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, एज इट इज आ गया बेटा ये। तो एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ टी, तो कैसा फंक्शन हो गया, इवन, ये इवन है, तो ये कैसा होगा, ऑड, यूजिंग प्रॉपर्टीज। हो गया नोट? एक क्वेश्चन लिखिए बेटा, नोट हो गया? चलो बेटा एक क्वेश्चन लिखें, and capital F of x t f of t dt. If f of x square x to the power 4 plus x to the power 5, find the value of f of r square. ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, 2 मिनट ट्राई कर। दो मिनट ट्राई करिए। रचना
ये क्लास बंटी बोला, बोले भरो, चाय दे दो। बंटी बोला, बोले सर ने बोला भरो, पहले बोला लो। क्वेश्चन को ट्राई करें। है 2-1 उधर रखे ना, बाहर बाहर रखे। सही करिए ट्राई। ठीक, चलिए इसको ट्राई करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे क्या स्टार्ट किया जाए। इसकी एफ जो भी फंक्शन है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, उसकी डोमेन 0 टू इन्फिनिटी, वो डोमेन रियल नंबर। तो आप ध्यान सुनिए, एक इंफॉर्मेशन तो ए दी गई है, एक ए दी गई है, और स्मॉल एफ एनी वन रखेंगे, तो मुझे स्मॉल एफ ऑफ आर स्क्वायर निकालना है, फिर वो देखते हैं। तो इसमें देखिए आप लोग फर्स्ट इंफॉर्मेशन का क्या यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आज भरे नहीं थे क्या?
ये क्लियर है बेटा? यहां क्या लगाना है? यूजिंग लेबनिज रूल। तो एफ डैश एक्स आएगा, टी इज रिप्लेसिंग बाई अपर लिमिट, डिफरेंशिएशन अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू x1 माइनस 0 सब 0। तो ये आ गया। कभी कभी इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी बोलते हैं। ये क्लियर है? अब ध्यान सुनिए, मुझे तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स निकालना। तो एक तो ये है बेटा एफ डैश एक्स स्क्वायर, तो इसमें एफ ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करूं, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू 2x आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। यहां क्या आएगा 4x क्यूब प्लस 5x टू द पावर 4। एफ डैश एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एक्स कैंसिल 4x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब आएगा। ये क्लियर? लेकिन यहां देखिए मुझे एफ डैश, तो इसमें x की जगह क्या रख दूं, एफ डैश एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एफ डैश एक्स स्क्वायर दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स, ये अपन फाइंड कर चुके हैं सेकेंड इंफॉर्मेशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन की हेल्प से। लेकिन मुझे एफ डैश एक्स स्क्वायर फाइंड लेना है, तो इसमें x की जगह एक्स स्क्वायर रख दूं, तो एफ डैश एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 प्लस 5 एक्स स्क्वायर मल्टीपल में एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। इतना नोट करें, फिर आगे डिस्कस। नोट हो गया बेटा? इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों फटाफट। हो गया? नोट हो गया? अब देख, एक्चुअली मेरे पास एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आया 1/2 4 प्लस 5 है, और समेशन ऑफ आर इज वेरी फ्रॉम 1 से 12, क्या निकालो? तो इसमें x की जगह r भी रख सकते हैं, तो एफ ऑफ आर स्क्वायर 1/2 समेशन ऑफ आर इज वेरी फ्रॉम 1 से 2, ये क्लियर 1/2, तो 4 प्लस 5 आर। एक्स की एफ ऑफ आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1/2 4 प्लस 5 आर। अब देखिए, तो 1/2 बार ले लीजिए, समेशन ऑफ आर इज वेरी फ्रॉम 1 to 12, ये 4 और ये 5, समेशन ऑफ आर इज वेरी फ्रॉम 1 to 12, ये आर। ये थोड़ा सा सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर यूज होगा एपी। ये बेटा 4 एडिशन है, तो कितनी बार आएगा 12 टाइम, 4 प्लस 4 प्लस, तो 1/2, तो 4 इंटू 12 और 5, और ये 1 प्लस 2 अप टू 12, तो 1/2 ये आएगा 48 प्लस 5, और 12 टर्म है, एन सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है nn प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 12 10 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 48 प्लस ये 5 आएगा 878, मल्टीपल करके बताइए कितना है। ये 2 से कैंसिल कर दूं 24 प्लस 5, और ये कितना आएगा 39। ये बेटा 2 से 24 और 78 डिवाइड बाई 2 39, ये मल्टीपल करिए 24 प्लस
195, तो 219 आंसर है। 219, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हो गया, नोट हो गया। ये क्लियर? लिखिए बेटा, एक दो क्वेश्चन समेशन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन, जो टाइम है मेरे पास लिमिट है, अच्छे क्वेश्चन है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, समेशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 1 to n रूट r into summation of r is vary from 1 to n 1 upon root r, all divided by summation of r is vary from 1 to n r। समेशन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन, क्वेश्चनों का लेवल बड़ा है। आपको मैं एक ही बात बोलूंगा, मैंने आपको मेंस के सारे लगभग करा दिए 19-20 के, 13 to 18 आप कर लेना घर पे और साथ में करना, और थोड़ा ड्यूरेशन भी उड़ाए, घर पे ही बैठे आप लोग, पढ़े ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए, इस r अपॉन n की फॉर्म में ब्रेक करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, ये आपको मालूम है अच्छी तरह, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, समेशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 1 to n f ऑफ r अपॉन n इनटू 1 बाई n। तो मैंने आपको बताया था r अपॉन रिप्लेसिंग बाई x 1 अपॉन n रिप्लेसिंग बाई dx, लिमिट n टेंड्स टू साइन ऑफ समेशन इज रिप्लेसिंग बाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन, देखिए लिमिट इज डिपेंड अपॉन द कोफिशिएंट। तो बेटा इस फॉर्म में लाना है स्टैंडर्ड। अब देखिए इसको थोड़ा चेंज कर रहा है, क्वेश्चन नोट कर लिया, इधर देखो, समेशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 1 to n, तो इसको लिख रहा हूं r अपॉन n इनटू, ध्यान समझिए, ये r अपॉन n इनटू 1 बाई n। ये देखो 1 बाई n, ये अंदर भी लिख सकते हैं क्योंकि वेरिएबल तो r है। अब देखिए ये रूट n, तो रूट n कैंसिल, कोई ओरिजिनल चेंज नहीं होगा, ये डिवाइड बाई ये ऊपर पहुंचा तो वापस यही आ गया, और जो 1 बाई n है, यहाँ देखो n स्क्वायर से डिवाइड किया तो n स्क्वायर से ऊपर भी डिवाइड किया, तो ये n स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये उससे कट जाएगा, ओरिजिनल ही रहेगा, तो मेरा काम भी हो गया। ये देखिए r अपॉन रिप्लेसिंग बाई x, ये क्लियर है, 1 अपॉन रिप्लेसिंग बाई dx, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन ऑफ समेशन इज रिप्लेसिंग बाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से 1। सेम इसमें ये 1 अपॉन रूट एक्स आएगा बस, और डिनोमिनेटर में आएगा 0 से 1 x दिया।
ये बेटा 1/√x 1/dx आ जाएगा, ये 0 से 1, ये r/x आएगा, x dx हो जाएगा। क्लियर है? मैंने क्या किया, √n से डिवाइड, यहाँ भी ये कैंसिल, ये n² से डिवाइड, तो यहाँ भी n² से डिवाइड, मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। r/ रिप्लेसिंग बाई x, तो ax रख दीजिए, 1/ रिप्लेसिंग बाई dx, dx रख दीजिए, लिमिट n टेंड्स टू साइन ऑफ समेशन इज रिप्लेसिंग बाई साइन। 3 इंटीग्रेशन बने इसमें, इतना नोट करें। क्लियर है क्वेश्चन? ये बेटा समझ गया मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, √n से इधर डिवाइड तो इधर भी डिवाइड किया, ये 1/n² तो 1/n² डिनोमिनेटर में लिखते, बस इसको रीअरेंज किया गया है। ये नोट कर लें साइड में। नोट हो गया? देखिए आप लोग इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3/2 0 से 1, ये 2√x, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x²/2 0 से, ये अपर लिमिट 1/2 आएगा, बाकी तो 1/2 - 0, और ये कितना आएगा, डिवाइडेड बाई, 1 मिनट, इसका इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 3/2, और डिनोमिनेटर में आएगा 3/2 और 0 से 1। ये क्लियर, यही आएगा बेटा। तो ये 1 रखेंगे तो 2/3 - 0 इंटू 2 आएगा, और डिनोमिनेटर 1/2 आएगा, तो आंसर आएगा 8/3। ये 2 इंटू 2 4, ऊपर बार पहुंचेगा 2, 8/3 आंसर भी बहुत अच्छा है बेटा। ये समेशन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन। ये हो गया नोट? अगला क्वेश्चन इसी पे भेज दें। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n न्यूमरेटर की पावर 1/n। ये नोट कर, हो गया बेटा? इधर देखिए बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको ऐसा लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n होल टू दी पावर 1/n। ये n की पावर n, ये क्लियर है? ये इसकी पावर 1/n था न्यूमरेटर, अब इसके अंदर जाएगा 1/n, तो n टू दी पावर n, ये सेपरेट करेंगे तो आएगा ही। वो इसलिए किया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, फैक्टोरियल n क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, और डिवाइडेड बाई n इंटू n अप टू n। यानी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इंटू 2/n इंटू 3/n n/n।
हर एक के नीचे ऊपर भी n टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इक्वल फैक्टोरियल n टर्म्स है, तो n की पावर n को भी n टाइम्स लिख सकते हैं, n इंटू n, और सबके नीचे nn लिख दिया। ये नोट करें। क्लियर है बच्चा? मैं कर रहा हूं एक, मुझे फंक्शन की पावर फंक्शन है, अभी तक नहीं कराए थे उस टाइम, तो कैसे करते हैं वो समझा रहा हूं। हो गया ना? देखिए बेटा, फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो इसको लॉग लेना पड़ता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो देखिए 1/2 1/n 2/n इंटू 3/n n/n होल टू दी पावर 1/n। तो टेकिंग लॉगरिथम log p ये 1/n भाग और log mn p, तो प्लस बन जाएगा। ये क्लियर? सारे प्रोडक्ट के टर्म लॉग में काय में बन जाते प्लस में। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये देखो बेटा 1 2 3, तो 1/n summation of r is vary from 1 to n log of r/n। कोई प्रॉब्लम? अब 1 रखिए, 2 रखिए और n रखिए। ये क्लियर है? अब अगली स्टेप में लिमिट ले रहा हूं। ये क्वेश्चन तो यही था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log p। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n summation of r is vary from 1 to n log of r/n। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट r/n रिप्लेसिंग बाई x, तो log x आएगा, 1 रिप्लेसिंग बाई dx, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन ऑफ समेशन इज रिप्लेसिंग बाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1। तो 0 to 1 log x into 1। If there is no other function, then unity is taken as the second function। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ x log x आएगा, माइनस 0 से 1/x इंटू x, तो अपर लिमिट 1 आएगा -0, और ये x आएगा 0 से 1 x log x। ये क्लियर है? यही आएगा बेटा, x log x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो 1 आएगा। अच्छा log 1 एनीवेज 0, इधर ध्यान दीजिए, ये 1 आएगा log 1 एनीवेज 0, और ये -0 सब 0, इसकी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -1 आएगा। ये क्लियर है? log 1 एनीवेज 0, इसलिए 0, और ये 0 इसके कारण 0, इसका अपर -1 आएगा, यानी राइट हैंड साइड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -1 होगी। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम? ये log x का इंटीग्रेशन किया था ना अपन ने, x log x माइनस x log x माइनस x, लिमिट रख दी। एक बार log 1 के कारण 0 हो जाएगा, एक बार 0। अब ध्यान सुनिए, पहले मुझे तो p की वैल्यू निकालना है एक्चुअली, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ये p, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, तो आंसर था 1/e। p मतलब वो प्रोडक्ट वाला जो अपन ने लेट p लिया है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी p, वो इसकी वैल्यू तो निकालना है, तो आंसर होगा डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। यही होता है ना डेफिनेशन।
आंसर होगा 1/e। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार आ चुका है जेई में। हो गया बेटा? नोट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब होमवर्क लिखिए, दो चार क्वेश्चन आज ये कंप्लीट हो गया। और जो क्वेश्चनों का लेवल बहुत अच्छा जो आज कराए गए हैं। 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई, आज के क्वेश्चन अच्छे थे। लिखिए बेटा, होमवर्क लिखिए। 0 से 2 एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर डीएक्स। आंसर इज 7/3। 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x। आंसर इज 4। 0 से 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट x। सेवन बाई थ्री। ये नोट करें। वन से 2 एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर रेज टू पावर एक्स। ये जीआईएफ है। आंसर लिखें। ये नोट हो गया बेटा? ये तो सिंपल है, करा चुका हूं इस टाइप के। स्क्रीनशॉट ले लिया ये, इसको नोट करें, इसको हिंट मैं करूंगा अभी। लिखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। जीरो से 2 एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x। ये जीआईएफ है। 0 से 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर log x dx। हो गया बेटा नोट? ये नोट हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो। जीरो से 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के 1/3 प्लस 1। 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स।
5/2 से 3/2। कितने क्वेश्चन हो गए? चलो हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो क्लास में कितने कराए मैंने? हो गया, नोट हो गया। ये आपको ट्राई करना है, इसकी हिंट मैं कर रहा हूं। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो ब्रेकिंग x 1 से 2 वेरी हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक वेरी होगा? 1 से 4। ये क्लियर? तो ब्रेकिंग आएगी 1 से √2। जैसे एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स ले लें इसको, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो एक्स वेरी होगा। ये क्लियर है? यदि मैं एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स ले लूं तो ब्रेकिंग लीनियर बन गई। तो 1 से 2, 2 से 3, तो 3 से 4, तो एक्स स्क्वायर है और एक्स कहां से होगा? 1 से √2, √2 से √3 और √3 से √4, तो ब्रेकिंग ये होगी 1 से √2। पहले समझिए आप, और √2 से √3, और √2 से √3 से √4, ये ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग क्लियर है? ये तो क्लियर है। अब देखिए 1 से √2, 1 से एक्स इज वेरी फ्रॉम 1 से √2, तो एक्स स्क्वायर 1 से 2, तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। तो एक्स, ये 1 की पावर एक्स प्लस √2 से √3, ये एक्स इज वेरी फ्रॉम √2 से √3, तो एक्स स्क्वायर 2 to 3, तो आउटपुट इज 2। ये क्या देगा? और 2 की पावर एक्स हो जाएगा। ये भी 2 देगा, ये भी 2 की पावर एक्स। ये √3 से 2, ये 2 3 देगा, आउटपुट क्या देगा? 3 x³ 3 to the पावर एक्स। कोई प्रॉब्लम? और अब तो बन गए x² 2 प्लस x अपर माइनस लोअर, x³ 3 प्लस 2 की पावर x डिवाइड बाई log 2 अपर माइनस लोअर, x की पावर 4/4 3 की पावर x डिवाइड बाई log 3 अपर माइनस लोअर। आंसर आ जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है बेटा? ये सेम जो पहले किया था x² को वैसे ही ब्रेक करना। 1 से √2, √2 से √3, √3 से √4। ये क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इंटीग्रेशन तो आप कर लेंगे। ये नोट करो बेटा। नोट हो गई? हो गया बेटा?
ये क्लियर है बेटा? तो आज बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टर्म से मैं स्टार्ट करूंगा एरिया अंडर द कर्व, और आप लोगों को बोला है बेसिक जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना सीख लेना। मैंने लास्ट पीरियड में हिंट किया था, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना सीख लेना। मॉड एक्स से रिलेटेड आपको बोला था मैंने आपको, और साइन एक्स कोसाइन कोसेक, मॉड साइन एक्स मॉड कोसेक, सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला, और सर्कल या इलिप्स कंबाइन। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा एरिया अंडर द कर्व। ये क्लियर है? इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, उसमें ज्यादा थ्योरी नहीं है, मुश्किल से 15-20 मिनट की होगी, 10 मिनट की, उसमें कोई फॉर्मूले नहीं है। यदि आपको प्लॉटिंग अच्छे से आती, ग्राफ ड्रॉ करना अच्छे से आते, समझ में आते स्टैंडर्ड कार्ड में आपके सिलेबस में, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि जब कंबाइंड जो एरिया बाउंडेड, इसके नाम से क्लियर है, बाउंड्री फिक्स होना तो एरिया निकलेगा। जैसे लिखा रहता है एरिया बिटवीन द कर्व या बाउंडेड, एरिया बाउंडेड बाय द लाइन, जैसे y इक्वल टू x, ये क्लियर, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 3 x एक्सिस, तो ये बाउंड्री है, एरिया बाउंडेड बाय द लाइन। जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो सभी की बाउंड्री को टच करना चाहिए, वो एरिया निकालना है। एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू x, x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। तो पहले तो ग्राफ ड्रॉ करिए और सभी की बाउंड्री टच का वो एरिया फाइंड करना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ज्यादा थ्योरी नहीं है और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उस दिन मैं हिंट कर चुका हूं, यदि आप ग्राफ ड्रॉ करना सीख जाते हैं सर्कल का, सेंटर 1,2 या रेडियस 5 है, तो आपको जल्दी समझ जाएगा। डेफिनेटली एक बार रिवाइज कर लेना, और फ्राइडे को तो एरिया स्टार्ट करेंगे, तो फ्राइडे के बाद इस हफ्ते में आप पुराना कंप्लीट करें। रिवीजन बहुत जरूरी है, उसका लेवल आप बढ़ाइए। क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं सिंगेस का लेवल बढ़ाइए, आप सिंगेस सॉल्व कर रहे हैं तो आगे बढ़ते जाइए आप, क्योंकि मैं बोला फ्राइडे को एरिया अंडर द कर्व, उस दिन तो स्टार्ट ही होगा, तो इस संडे तक आप पुराना कंप्लीट करें और मंडे से फिर एरिया पे, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन उस पर फोकस करें, और फिर उसके बाद ए और डी भी अच्छा है, तो अब आगे उस पर फोकस करेंगे। पुराना जो आप रिवीजन करिए और थोड़ा सा टाइम बढ़ाइए, घर पे ज्यादा पढ़िए और क्वेश्चन भी लगाइए और बुक कॉपी में सॉल्व करें। जब तक कॉपी में सॉल्व नहीं करेंगे एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी, और छोटी छोटी गलतियां आप करके आ जाओगे वहां एग्जाम में। थैंक यू।